अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्त ही रखे जी, आमीन। आज का जो हमें व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है जी मॉर्निंग से। और अब ये देखिए हम अपने भाई के लिए लेके आए थे कल मार्केट से। उसे इस तरह की शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और हर मार्केट से हम इसी तरह की शॉर्ट्स ढूंढते हैं क्योंकि वो और कोई पहनना पसंद ही नहीं करता। तो इस मार्केट के इसे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो कल हम गए हुए थे तो इसके लिए ले आए। और ये हमें ना 8 यूरोज़ में मिल गई थी और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा था। और इस मार्केट के ना कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा स्टफ़ होता है इस मार्केट का। और जी आज ना सुबह सुबह पापा चले गए थे बाज़ार। और जब पापा ने बाज़ार जाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है ना, जब मतलब गर्मियों वाले दिनों में तो पापा सुबह ही बाज़ार चले जाते हैं और काम ख़त्म करके खुद ही आ जाते हैं, तो कोई उनके साथ नहीं जाता। तो उस बाज़ार से पापा लेके आए जी फ्रेश वेजिटेबल्स। तो आज हम बनाएंगे जी भिंडी, और भिंडी हमारी फेवरेट है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम सब्ज़ियों में से ना ये सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं और पालक खाते हैं। तो आज पापा पालक भी लेके आए हैं और ये भी लेके आए थे, तो आज मम्मा ने डिसाइड किया है कि हम सब्ज़ी में आज ये बनाते हैं। और भिंडी का सालन इतने मज़ेदार बनता है, आज मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, फुल रेसिपी। अच्छा, तो कुछ लोग ना हमें कमेंट्स में पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तान से किस तरह बुला सकते हैं यहाँ फैमिलीज़ ग्रीस में। तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने उनके कमेंट्स पढ़े थे, बस मैंने उन्हें आंसर नहीं किया क्योंकि वहाँ कमेंट सेक्शन में ना आंसर देना मैं सही नहीं थी समझ रही। तो मैं उन्हें बता दूं कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जितना हम जानते हैं कि वो किस तरह पाकिस्तानी फैमिलीज़ को यहाँ बुला सकते हैं, उतनी ही मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। और बाकी और मैं कुछ नहीं जानती, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना सही से तब दूँगी जब मैं श्योर होंगी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ना एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि जिसमें आपको ना हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप किस तरह पाकिस्तानी फैमिली यहाँ बुला सकते हैं। लेकिन आजकल मतलब कुछ साल हो गए हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ अब आना स्टॉप हो चुकी हैं और इतना आसान नहीं रहा किसी पाकिस्तानी फैमिली को यहाँ बुलाना। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना एक अलग व्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। हाँ जी, अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और हमने लिए थे जी 3 बिग ऑनियंस, और इसमें जितने भी आप ऑनियंस डालेंगे ना उतने ही आपको इसका मज़ा आएगा। तो हमने 3 लिए थे जी बड़े, जिन्हें हमने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिए हैं। और हमने लिया है जी अब यहाँ पे 2 टमाटोज़ और उन्हें भी हमने कट कर लिया है। और काफ़ी सारा ग्रीन चिलीज़ लिए हैं जी हमने, और आप ग्रीन चिलीज़ ना कम भी कर सकते हैं, हम अपने खानों में बहुत ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ डालते हैं। तो हमने 6-7 ली होंगी और उन्हें भी हमने ब्रिक काट लिया हुआ है। और यहाँ पे जी हमने रख दिया था ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल के अंदर सबसे पहले हम अपने जो भिंडी है उसे थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। और जिस वक्त ना मामा इसको रोस्ट कर रही होती हैं तो इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है, दिल करता है ऑलिव ऑयल के अंदर से निकाल के इसे खा लूँ। और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी होती है जब ये रोस्ट हो रही होती है। तो आपने इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। और जो मसाले हम इसके अंदर जो ऐड कर रहे हैं ना वो सिर्फ है 4, और वो 4 मसाले ये हैं कि आपने 1 टेबल स्पून आपने कोरिएंडर पाउडर लेना है, 1 टेबल स्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है, और हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ली थी, और 2 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया था। और जब आपकी भिंडी हो जाएगी रोस्ट, आपने ना उससे अलग एक प्लेट में निकाल लेना है। और फिर उसके बाद आपने सेम ही ऑलिव ऑयल में ना आपने ऐड कर देना है जी अपने ऑनियंस को। और साथ हमने जी 3 पीस हमने लहसुन के डाले थे, अभी मैंने आपको दिखाया है, तो वो हम काटना भूल गए थे और बाकी सब चीज़ें हमने काट ली थी और वो रह गए हुए थे। और जी आज ना हम अपने भिंडी के अंदर डाल रहे हैं जी चिकन भी। और चिकन जब नहीं ना होता किसी वेजिटेबल में तो हमारे भाई खाते ही नहीं है। उन्हें सबसे पहले चीज़ तो सालन के अंदर चिकन दिखाई देना चाहिए और फिर वो सालन खाएंगे नहीं तो उन्होंने नहीं खाना। अच्छा, तो हमने हाफ़ के जी चिकन लिया था, इतना ज़्यादा नहीं लिया। और चिकन को हमने जी ऐड कर देते साथ ही ऑनियन और लहसुन के साथ, और इसे हम कुछ देर के लिए कुक करेंगे, मतलब जैसे फ्राई करते हैं चिकन को वैसे करेंगे। और फिर उसके बाद आपने साथ ही ऐड कर देना है जी अपने टोमेटोज़ को और जो ग्रीन चिलीज़ होनी है उनको। अच्छा, तो आपने देखा कि हमने जो मसाले थे वो भी ऐड कर दिए थे साथ ही। और हमारा चिकन भुन चुका है और अच्छी तरह से कुक हो चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर दी थी भिंडी। और भिंडी ऐड करने के बाद जो हमारी हाफ़ चीज़ें बाकी थी ना, मतलब हमने टोमेटोज़, ग्रीन चिलीज़ और जो ऑनियन थे वो सब नहीं थे डाले, हमने हाफ़ बचा लिए थे क्योंकि वो हाफ़ हम एंड पे डालना चाहते थे।
इस तरह ना आप भिंडी ज़रूर बनाइएगा, इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप भी इसी तरह बना के खाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो अब हम करेंगे लंच, और इस सालन को ना रोटी के ऊपर रख के खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप भी ना इसे रोटी के ऊपर रख के खाया करें, और साथ खाते खाते ना पाकिस्तान की भी याद आती है। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम पाकिस्तान के लिए गिफ्ट इकट्ठे कर रहे हैं, तो इतने सारे गिफ्ट्स हो गए मैं आपको बता नहीं सकती। उनको रखने की जगह नहीं मिल रही, और हमने एक बैग ढूंढा है तो उसके अंदर हम सब कुछ डालते जा रहे हैं। और मम्मा कह रही थी कि जल्दी जल्दी से ना पैकिंग करना आप स्टार्ट करते हैं, कि कहीं ये ना हो कि चीज़ें जो हम लेकर आए हुए हैं वो यहीं कहीं गुम हो जाएं और यहीं रह जाएं, फिर पाकिस्तान जाएं ही ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो कुछ हमने कहीं रखी हुई हैं, कुछ हमने कहीं रखी हुई हैं। तो अब हम इकट्ठी कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें कि हम पैक कर सकें उन्हें। अच्छा, तो 2 वीक्स पहले हमने ऑर्डर किया था जी शूज़ का, जो शूज़ हम अपनी ताई को और अपनी चाची को भेज रहे हैं। और इनको मैं कभी फ्लैट शूज़ बोलती हूँ और कभी शूज़ बोलती हूँ, तो मुझे नहीं पता इन्हें क्या बोलते हैं। तो वो आज ऑर्डर हमें मिला है, तो वो शुक्र है ये भी आ गया। नहीं तो हमें लग रहा था कि पाकिस्तान सब कुछ चला जाना था और इन्होंने बाद में आना था। हमने इन्हें ना चांस में रखा हुआ था। अच्छा, तो वो मिल गई आज हमें, और ये मैं आपको ना सामने से नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने एक अलग से व्लॉग सोचा। मैंने आपको कहा हुआ है कि उसमें आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लेके आए हुए हैं पाकिस्तान अपनी फैमिली के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 5 बजे का, और हम काट रहे हैं वाटरमेलन। और ये भी पापा ना सुबह बाज़ार से लेके आए थे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मिलता है उस बाज़ार से। और उस बाज़ार में ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मिलते हैं। मैं उस बाज़ार का ना आपको टूर दूँगी। उस बाज़ार में इतना मज़ा आता है शॉपिंग करने का, और मार्केट से ज़्यादा मुझे मज़ा आता है वहाँ, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं, इतने ज़्यादा वेजिटेबल्स होते हैं ना आपके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और वहाँ पे घूमने का बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, तो आप सब कह रहे होंगे कि हम कहाँ आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज भी हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं, और हर रोज़ ही हम शॉपिंग के लिए आ रहे हैं आजकल। और मेरे हाथ से ना ये हमारी लास्ट शॉपिंग है, अल्लाह करे कि लास्ट ही हो। तो 2 दिन पहले हम इस मार्केट में आए हुए थे, और हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहा, हमारे ज़हन से सारा का सारा ही निकल गया कि हमने अपनी हाला के जो छोटा बेबी है उसके लिए तो कुछ भी नहीं लिया, और हम भूल गए। मतलब इतना ज़्यादा ना हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहा, और हमें इतना अफसोस हो रहा था कि हमें दोबारा आना पड़ेगा। और आपने देखा कि इतनी लंबी लाइन थी बाहर, और इतनी देर हमने वेट किया। और ये मार्केट ना काफ़ी टाइम बाद खुली है, तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं आजकल यहाँ। तो यहाँ पे हम बेबी के लिए चीज़ें लेने के लिए आए हैं, और सब की सब चीज़ें ना आज बेबी के लिए होंगी। और हमें अगर कुछ चीज़ ऐसे ऐसी दिखाई दे दी तो वो भी ले लेंगे हम। पर आज ना जो शॉपिंग है ना वो सब की सब हम बेबी के लिए कर रहे हैं। तो इतनी इतनी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे, मुझे देख के इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना। छोटी छोटी सी सॉक्स थी, छोटा सा ना एक हमने ना देखा था स्वेटर की तरह, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और वो भी हमने लिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इतनी प्यारी चीज़ें थी छोटी छोटी। हम इस वाली साइड पे ना बहुत कम आते हैं, क्योंकि हमने तो किसी बेबी के लिए चीज़ें खरीदनी नहीं होती, तो इस दफ़ा खरीदनी थी, तो हम इस तरफ आए, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था शॉपिंग करते हुए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, और इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के ना आपको कभी भी समझ नहीं आती कि आप क्या लें और क्या ना लें, खासकर तब जब आपको ना आइडिया ना हो कि आप क्या चीज़ लेने आए हैं। तो हमने तो कुछ भी नहीं था सोचा हुआ कि हम बेबी के लिए क्या लें, पर जो जो चीज़ हमारे सामने आई थी ना, तो हम सब कुछ ही कह रहे थे कि सब कुछ ही ले लेते हैं। और मैं मम्मा को यहाँ पे ना हंस के कह रही थी कि एक पोइम होती है जो हम स्कूल में बोलते थे, तो मैंने मम्मा को कहा कि वो पोइम बोलते हैं, और जब वो पोइम ख़त्म होती थी ना तो वो चीज़ हम ले लेते थे। तो मम्मा को कहा कि इन सब के ऊपर ना वो पोइम बोलते हैं, और जिस पे आगे पोइम ख़त्म हो गई ना तो वो चीज़ रख ले करेंगे। तो इतनी ज़्यादा मम्मा हंस रही थी, और मम्मा कह रही थी ऐसी समझ आएगी, वैसे तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या लें और क्या ना लें। सब कुछ इतना प्यारा था, छोटा छोटा सा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी डन, और जाते जाते मम्मा ने कहा कि रुको हम ना बाउल देख लेते हैं किचन के लिए। तो ऐसा होता ही नहीं है कि मम्मा ना बर्तनों की तरफ ना रुके।
हम ना हमेशा ही रुकते हैं और उस तरफ जाके हमें कोई ना कोई बर्तन पसंद आ जाता है, तो फिर हम ना वहाँ से बर्तन लेने के बाद फिर अपनी शॉपिंग को एंड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें हमारी शॉपिंग हो गई डन और हम जा रहे हैं घर वापस। और यहाँ पे मेरी बहन ना अपनी आइसक्रीम खा रही है क्योंकि उसकी आइसक्रीम में ना मेल्ट हो जाना था घर जाने तक। तो यहाँ पे जो हमने ले ली थी बस, और बस काफ़ी जल्दी आ गई, ज़्यादा उसने लेट नहीं करवाया। अच्छा, तो यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।